आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मैया सीताराम 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 कहिए। क्या कहते रहना है? सदा भगवान का नाम लेते रहो। और जिंदगी में ये भजन भजन नहीं है, बल्कि ये भजन जिंदगी की एक सीख है, शिक्षा है। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में रखें चाहे। क्या बढ़िया लाइन है ये। इस ज्ञान से बड़ा कोई वेद का, पुराण का, कोई उपनिषद, कोई उच्च कोटि का ज्ञान है ये, कि जिंदगी की डोर सौंप। सब वेद पुराण कहां पढ़ोगे? सार समझ लो सरल अक्षरों में, भाव में, तो ये है सार। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का सार है कि जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, और महलों में रखें चाहे हर परिस्थिति में कृपा। यही सार है। उपनिषद वेदांत यही तो कहते हैं, जो परिस्थितियां निर्मित हैं उन्हें कृपा मान के प्रसन्न रहो। यही तो सार है। हमारे श्री बाबूलाल कोका जी, श्रीमती गीता कोका जी परीक्षित वन की कथा का रसपान कर रही हैं। आपने पूरे कुटुंब को, खानदान को, पूरे परिवार को तार दिया है इस कथा से। बड़ा उपकार किया है आपने अपने पूर्वजों पर और अपने परिवार पर। भागवत सुना करके आपने सबको कृतार्थ कर दिया है। सदा भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें। आपकी बेटी प्रज्ञा ठेठवार जी, दामाद जी प्रज्ञेश ठेठवार जी, आप भी प्रेम से कथा सुन रहे हैं और अपने माता पिता की कामना भागवत सुनने की थी, वृंदावन आने की थी। आप लोगों ने भी अपना काम धाम छोड़ करके 7 दिन पूरा भगवान को समर्पित किया। जो भगवान को अपना वक्त समय देता है, भगवान उसका समय सही कर देते हैं। तो आपने भगवान को अपना वक्त दिया है, समय दिया है। अब सारा वक्त, सारा समय आपका सही रहेगा। भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। रेयांश जी और श्रीनिका जी, आप सब सुखी रहिए। श्रीनिका है ये और रेयांश जी है। खुश रहिए। आप सदा प्रसन्न रहें, सुखी रहें। स्वर्गीय गंगाधर कोका जी, माता स्वर्गीय मथुरा कोका जी, श्री लखनलाल गोपाल जी और सास लीला गोपाल जी, आप सभी अपने पूर्वजों की पुण्य स्मृति में भागवत जी का आयोजन बिलासपुर से आकर के, छत्तीसगढ़ से आकर के यहाँ कर रहे हैं। श्री बाबूलाल जी पहले कार्यरत थे, सरकारी सेवा में थे। सब स्कूलों की सेवा आप करते थे। स्कूलों में जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों के ऊपर आपका कार्यभार था और शिक्षकों को आप देखते थे कि कौन ठीक से पढ़ा रहा है कि नहीं, स्कूल ठीक से चल रहे हैं कि नहीं, सरकारी गतिविधि पूरे आपके हाथ में थी।
अब आपने उस जिम्मेदारी से अपने को मुक्त किया तो अपने को इस जिम्मेदारी से, भगवान के चिंतन की जिम्मेदारी से जोड़ लिया है। वैसे बात सही है, अपने को मुक्त नहीं करना चाहिए जिम्मेदारियों से। जगत की जिम्मेदारी छूटे तो जगन्नाथ को पाने की जिम्मेदारी में लग जाओ। जिम्मेदारी ये भी है ना। वो जिम्मेदारी तो निभा ली हम लोगों ने, जितनी निभानी थी, इस पर कल चर्चा किए थे। ये भी हमारी और आपकी ही जिम्मेदारी है। यहाँ 84 कोस की यात्रा चल रही है। भक्त लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं? 84 कोस की यात्रा वाले भक्तों को आज सब लोगों ने दर्शन किए, भगवान का पावन दर्शन। 4 दिसंबर से भागवत जी के पोथी पाठ बैठेंगे। आप लोग भी अपने पितरों के लिए, पूर्वजों की शांति सदगति के लिए भागवत जी के पोथी पाठ बिठा सकते हैं। भागवत जी के पाठ बिठाना चाहें तो 4 तारीख से। आज हम लोग कहाँ कहाँ इन 84 कोस की यात्रा में गए, वो सारा आज प्रसंग आएगा बाल चरित्र में, तो हम सब बताएंगे आपको। 84 कोस की यात्रा में हमारी एक मैया स्पेन से आई हैं, कुछ मैयाएं लंदन से आई हैं, और भी कुछ देशों से कुछ भक्तजन आए हैं, और सब लोग प्रेम से 84 कोस की यात्रा और कथा में डूब रहे हैं। जीवन का ये भी एक सुख है। तो आप लोग भी 84 कोस की यात्रा करने योग्य हों कभी तो जरूर कीजिएगा। तो आप लोग भी, आज हम लोग गए थे नंदगांव, और अभी भागवत जी में वो प्रसंग आएगा तो हम बताएंगे। कल हम लोगों ने भागवत जी में सुना कि भगवान श्री कृष्ण क्या हुए। कल क्या हुआ? क्या हुआ? कल भगवान नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। कल भगवान प्रकट हुए। कल प्रकट हुए ना, उत्सव मनाए, नंदोत्सव। अच्छा लगा जब भगवान नंदोत्सव मनाए, उत्सव चल ही रहा था, तब पूतना मौसी की एंट्री हो गई। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसया पहरे स्तनम दत्वापसद्गतिम्। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना। पूतना नाम की एक राक्षसी जो भगवान को मारना चाहती थी, आई पूतना। और क्या कर रही है? जहर भर के लाई अपने स्तनों में, आंचल में। जहर पिलाऊंगी, कन्हैया पिएगा, चल बसेगा। कुछ लोग होते ही हैं दूसरों का बुरा सोचते रहते हैं, पूतना के जैसे। पूतना कौन है? अविद्या, जीवन का अज्ञान। देखो, सबसे पहले आप यदि आगे बढ़ना चाहते हो तो अपने रास्ते का अंधकार मीन्स अज्ञान मिटाइए। पूतना मौसी आई, जहर पिलाने के लिए आई। भगवान ने पूतना को देखते ही नेत्र बंद कर लिए, देखा भी नहीं। क्यों नहीं देख रहे हैं प्रभु? भगवान कह रहे हैं जिसका तन बड़ा सुंदर हो पर मन में कपट भरा हो, मुझे जहर पिलाना चाहती है। बाहर से तन की तो सुंदर है, सुंदर बन के आई है, बाहर से बड़ी सुंदर, पर भीतर छल कपट भर के आई है। और जिसका तन सुंदर होता है, मन सुंदर नहीं होता, ऐसों को हम देखना भी पसंद नहीं करते। इसलिए भगवान ने कर लिए नेत्र बंद, तुझे नहीं देखेंगे। भगवान सुंदर तन वाले को नहीं देखते,
भगवान सुंदर मन वाले को देखते हैं। बोलो हाँ मैया, किसको देखते हैं भगवान? सुंदर मन चाहिए। इसलिए आप लोग अपने मन को पवित्र कीजिए। भगवान मन से मिलते हैं, तन से नहीं। तन तो एक प्रकार का साधन है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पर खेल पूरा पूरा मन का है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन बड़ा खेल रचाता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि पूतना जैसा व्यवहार आपका ना हो। पूतना आई, पकड़ लिया भगवान ने, दूध पी लिया, जहर था जहर पी लिया, पूतना के प्राण पीने लग गए। चिल्लाए ही पूतना, बालक छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी हम पकड़ते हैं, छोड़ते नहीं। चिल्लाई, धड़ाम से गिर गई, प्राण निकल गए पूतना के। नंद बाबा कर चुका के आए। बड़ी लंबी पूतना जब मरी तो बड़ा जंगल टूट गया, सारे पेड़ वेड़, बड़ी विशाल थी, कई हाथियों के बराबर उसका बल और शरीर उसका बड़ा विशाल। नंद बाबा ने शरीर के टुकड़े टुकड़े किए और चिता पे जलाई, आग लगा दी। और जब आग लगी तो पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं निकली। क्या निकली? सुगंध। परीक्षित जी ने पूछ लिया कि पूतना तो पापनी थी, निकलनी तो दुर्गंध चाहिए थी, सुगंध क्यों निकली? सुखदेव भगवान बोले पूतना पापनी थी, दुर्गंध ही निकलनी थी, पर भगवान के स्पर्श से उसके पाप समाप्त हो गए और वह पापनी पूतना भगवान के स्पर्श से, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, ऐसे भगवान की शरणागति करने से पापी से पापी भी पुण्यात्मा हो जाता है। यही तो भगवान की कृपा है। इसलिए उनका नाम है दीन दयाल, कृपा निधान, कृपा सिंधु। कोई क्यों भगवान को करुणा निधान कहेगा? भगवान का नाम क्या है? करुणा निधान। क्या नाम है? करुणा निधान इनका नाम है। हाँ, करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है, श्री भगवान रहुआ जगत के दाता है। भगवान कैसे हैं? करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है। भगवान का नाम करुणा निधान। अच्छा, भगवान करुणा निधान है कि केवल नाम है? भगवान करुणा निधान है, केवल नाम नहीं है। कैसे करुणा निधान? पूतना आई जहर पिलाने वाली को भी तार दिया। कौन सी गति दी? लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम व्रजे। ऐसे ही दयालु भगवान जिन्होंने मारने वाली पूतना को तार दिया, ऐसे दयावान भगवान है। अच्छा, भगवान दया कब करते हैं? तब जब सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि। भगवान कब दया करते हैं? जब जीव सन्मुख होता है। सन्मुख मतलब हाँ, सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। जन्म कोटि अघ नासहि तबहि। सन्मुख होहि जीव मोहि जबहि।
माही सन्मुख होय जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघ नाशहि तबहि जन्म कोटि अघि नासहि तबहि सन्मुख होहि। भगवान कैसे हैं? कहते हैं कि यदि तुम मेरे सन्मुख हो जाओ, सन्मुख मतलब सामने आओ। जब आप भगवान के सन्मुख होते हैं तो भगवान कितने भी बड़ी पापी कोई हो और सन्मुख आ जाए क्षमा कर देते हैं। कोटि विप्र बद लागे जाहू आए शरण तजिए नहीं ताहू। करोड़ों ब्राह्मणों की हत्या करने वाला गौ हत्यारा ब्राह्मण हत्यारा भी भगवान कहते हैं मेरी शरण में आए तो अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा, बस मामेकम शरणम व्रज। मेरी शरण, भगवान कहते हैं तुम मेरी शरण में तो आ। अच्छा एक बात बताओ, जब आप सूर्य भगवान की ओर पीठ करके पश्चिम दिशा की ओर भागते हैं तब आपकी परछाई कहां होती है? आपके आगे, सामने, है ना? आप परछाई को पकड़ने जितना भागोगे परछाई आपसे उतने दूर भागेगी। लेकिन आप मुंह कर लो सूर्य भगवान की ओर और भगवान सूर्य की ओर भागो तो वही परछाई जो आपके आगे थी वही आपके पीछे पीछे लग जाएगी कि नहीं? ऐसे ही जब भगवान को पीठ दिखा के संसार की ओर भागते हैं तो संसार का सुख आपके आगे आगे भागता चलता है। लेकिन जब आप संसार के सुख को छोड़कर भगवान की ओर भागते हैं तो संसार का हर सुख आपके पीछे पीछे भागता है। संसार का सुख तो पीछे पीछे चलेगा, आप तो भगवान के पीछे चलो, सन्मुख तो बनो। सूर्य को पीठ दिखाओगे तो परछाई आगे और मुंह दिखाओगे तो परछाई पीछे। तो सन्मुख होओगे तब सुख पीछे लगेगा और पीठ दिखाओगे तो फिर सुख आगे आगे भागेगा। इसलिए संपन्नता आपके पीछे पीछे, सफलता आपके पीछे पीछे तब चलेगी जब आप भगवान के पीछे पीछे चलोगे। पूतना मौसी भगवान को मारने आई, तार दिया भगवान ने, तारा है सारा जमाना, कृष्ण हमको भी तारो। पूतना को तारा है पापनी को तारा, पूतना को तारा है पापनी को तारा। कर लो अब कोई बहाना, हमारे लिए भी कर लो अब कोई बहाना, नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा नाथ हमको भी तारो। तो भगवान सबको तारते हैं तो हमें भी तारेंगे जरूर। बड़े दयालु हैं भगवान, पूतना पर कृपा की, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर, न रोए वन गमन में श्री पिता की वेदनाओं पर। उठाकर गीध को निज गोद में आंसू बहाते हैं। हाँ, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं। यही सदग्रंथ कहते हैं, यही
हरि भक्त गाते हैं। क्या गाते हैं? हाँ, कृष्ण तुम बड़े दयालु, राम तुम बड़े दयालु हैं। इसलिए नाम क्या है? दीन दयाल। क्या नाम है? दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, आप तो दीन, क्या नाम है? दीनों पर दया करते हो, इसलिए नाम है दीन दयाल। पतित पावन, पतितों को पावन बनाते हैं प्रभु जी। पतितों को पावन बनाते हैं प्रभु जी। हमें भी तो पावन बनाओ कन्हैया, हमें भी तो पावन बनाओ कन्हैया, हमें भी तो पावन कर दो कन्हैया। पतितों को पावन करते कृपा निधि, पतितों को पावन करते कृपा निधि। हमें भी तो पावन बनाओ कन्हैया, हमें भी तो पावन बनाओ कन्हैया। भगवान बड़े दयालु हैं, हम पर भी कृपा करेंगे जरूर। हम पर भी करुणा करेंगे कन्हैया, हम पर भी करुणा करेंगे कन्हैया। पूतना पे करुणा करी ना कन्हैया, पूतना पे करुणा करी है कन्हैया। पूतना पे करुणा करी है कन्हैया, हम पे भी करुणा करो ना कन्हैया, हम पे भी करुणा कर दो कन्हैया। करो ना कन्हैया, हम पे भी करुणा करो ना प्रभु, कब करोगे करुणा? आपने सबको पावन किया, हमें भी तो पावन करो ना कन्हैया, हमें भी तो पावन करो तुम कन्हैया। बड़े दयालु हैं, पूतना जैसी पापनी तार दी, हमें भी विश्वास है हमें भी तारेंगे। भगवान ने शकटासुर आया, 6 महीने के है गए। शकटासुर आया, छकड़े के ऊपर आके बैठा, पांव मारा शकटासुर का, गोविंदाय नमो नमः। तृणावर्त आया बवंडर के रूप में, तृणावर्त को मार के भगवान ने तृणावर्त से मुक्त किया पूरे ब्रजमंडल को। इसके बाद ना नंद बाबा भगवान गोकुल से नंदगांव चले गए कि मेरे लाला पर यहाँ संकट ज्यादा है। और जब नंदगांव गए तो वहां भगवान कृष्ण का दर्शन करने कौन आया? शंकर जी। आज अपन लोग गए थे ना नंदगांव के बाद जो दूसरा पड़ाव था वो वहीं था। शिव जी वहां पे बैठे थे और शिव जी आए और क्या बोले? ओ मैया, पहले तो नंदगांव गए, मैया ओ मैया लाला को दर्शन कराए दे। मैया बोली बाबा मैं दर्शन ना कराऊं, तेरी शकल बड़ी डरावनी,
तेरे सकल देखेगो मेरो लाला डर जाएगो। मैया लाला को दर्शन आए कराएगी, मैं तेरे द्वार पर बैठू रहूंगो। मैया बोली बाबा ऐसे द्वार ऐसे दरवाजे हमारे घर में 40 हैं, बैठो रे। नहीं कराई मैया, बड़ी जिद्दी है। शंकर जी जाके बैठ गए दूर। तो जहां बैठे आज हम लोग 84 कोस की यात्रा में वहीं जाके दर्शन किए, नंदगांव के पास। तो ये वो शिव जी का स्थान है, ये वो दर्शन है जहां सब 84 कोस के यात्री भक्तों ने दर्शन किया। तो शंकर जी यहां बैठे और यहीं से देखते रहे। यहां से ना आपने देखा होगा नंद महल दिखता है, वहां से नंद महल दिख रहा था, मैंने देखा। तो यहीं से वो भगवान को निहार रहे शंकर जी और क्या कह रहे, मैया दर्शन कराए दे लाला के। नहीं सुन रही मैया। भगवान शंकर बोले हे प्रभु आप कृपा करो। तो भगवान रोने लग गए और जब रोए तो भगवान का नजर उतारने मैया आई। सबने कुछ किया लेकिन रोना बंद नहीं हुआ। अब मैया घबराई, मेरो लाला कब चुप है गो, का है गो लाला, कहीं दर्द है पीड़ा है क्या हुआ। सबने बताया कि भैया हमारे गांव में एक बाबा आए हुए हैं। वो सब जाने वो शंकर जी थे। मैया ने अपने लाला को बाबा को दिखा। तो मैया दौड़ी दौड़ी शंकर जी के पास गई। तो बाबा को देख के मैया बोली अच्छा यू बाबा तो मेरे घर पे आयो कल, बाबा तू गयो ना है। शंकर जी बोले मैया लाला को दर्शन किए बिना मैं जाऊंगा ना है। मैया बोली बाबा तेरे गले में इतने बड़े बड़े सांप लटक रखे हैं, मेरे छोरा देखेगो डर जाएगो। शंकर जी बोले मैया तेरे छोरा से तो यमराज भी डरे, यो डरवे वालो ना है। मैया बोली बाबा सो ये बता मेरो लाला रो क्यों रहा है कब से। शंकर जी बोले मैया तूने मेरी गोद में नाए दिए ना तो या को भूत लग गए। अब तो मैया बोली भूत लगे अब कैसे उतरेंगे। शंकर जी बोले हम सबके भूत उतारे, ला तेरे छोरा के उतारे। वहीं पे मैया ने लाला को शंकर जी के गोद में दिया और शंकर जी प्रेम से दर्शन कर रहे हैं। जगत की गोद में जगन्नाथ अर्थात भक्त की गोद में भगवान और भगवान के पास भक्त, एक दूसरे को गोद में एक दूसरे की सेवा। शंकर जी ने भगवान कृष्ण से कहा प्रभु मैं क्या दूं आपको बताइए। भगवान कृष्ण मुस्कुरा के बोले क्या दोगे। शंकर जी बोले मैं अपने को देना चाहता हूं, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु है जो मैं आपको दूं। तो क्या देना है। खुद को लुटाने को जी चाहता है, खुद को लुटाने को जी चाहता है। क्या चाहता है। स्वयं को लुटाने को जी चाहता है। क्या दूं क्या दूं तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी। ये जीवन जो आपने दिया प्रभु मैं अपने आप को समर्पित करना चाहता हूँ आपके चरणों में, मुझे स्वीकार कर लो। भगवान कृष्ण बोले कि आप राम जब मैं बनकर आया तब आप हनुमान बनकर आए, मैंने हनुमान के रूप में आपको स्वीकार किया। अब आप ऐसा करो कि हनुमान जी मेरे चरणों में थे, आज भी हनुमान जी का स्थान कहाँ है राम के। तो भगवान कृष्ण बोले कि हनुमान मेरे चरणों में है और जो मेरे चरणों में है मैं उसे अपने अधरों पे रखना चाहता हूं। तुम मेरे हाथ की बांसुरी बन जाओ भोलेनाथ, तुम मेरे हाथ की। तो ये जो बंसी है ना ये भगवान शंकर ही बांसुरी बन के कन्हैया के पास आ गए। तुम्हें सौंपता हूँ अमानत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। इसलिए बांसुरी
बंसी ओ बंसी इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझको हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना, बंसी बोलो ना।